बवाज़ बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तुलबा उलमा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इंशाअल्लाह जो कि हमारी क्लास गुज़श्ता से पेवस्ता दुरूस के सिलसिला में रवेश तबलीग के हवाले से थी, जिसमें हमने पिछले दुरूस में भी इन चीज़ों को ज़िक्र किया था कि हमारे पास कौन सी चीज़ें जो ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें जिनका हमने लिहाज रखना है। और बिलखुसूस जब हम मिंबर के ऊपर अपनी मजलिस या अपनी खिताबत को या अपने दर्स अखलाक को इब्तिदा देना चाहते हैं और दीन मुबीन की हक़ानियत को बयान करना चाहते हैं या इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शख्सियत के साथ मरबूत हैं और हमारी ज़ात के साथ मरबूत हैं। और इस्लाम हमें जिन चीज़ों की तबलीग और तरवीज करने का हुक्म देता है कुरान की रूह से और अहादीस की रूह से, उसका मकसद और हदफ क्या है, उसी के ज़िमन में और उसके दायरे कार में जो चीज़ें बयान की गई थी उसी को इंशाअल्लाह इदामा देते हुए चंद आगे नई चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। जिसमें पिछले दुरूस में हमने रवेश तबलीग के बारे में ज़िक्र किया था कि अंदाज़ कैसा होना चाहिए, लिबास कैसा होना चाहिए, मकान का मुकायसा होना चाहिए, अय्याम का मुकायसा होना चाहिए, ज़मान का मुकायसा होना चाहिए, और ज़ुबान और गुफ्तगू और ख़ासकर जो जुमले हैं वो कोताहा होने चाहिए, जुमलों में रवानी होनी चाहिए, आपका अंदाज़, आपकी शख्सियत, आपका लिबास, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी गुफ्तगू के ऊपर असरानंदाज होती हैं। और जब आप किसी भी मजमे में जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं या दीन मुबीन की आप तरवीज करना चाहते हैं, इशात करना चाहते हैं, तो जिन चीज़ों की रियायत करना ज़रूरी है उन्हीं को मलूज़ खाते रखते हुए आज चंद एक नई चीज़ों को इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। और आप लोगों से, आपके तवस्सुत से मोमिनीन भी आप लोगों से इस्तिफ़ादा करेंगे और हम भी आप लोगों के इस दर्स व तदरीस के सिलसिले से सीखने की जो है वो एक और मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो नया मौजू है और नई चंद एक नुकात की तरफ हमने आप लोगों को मुतवज्जे करना है वो है आसेब शनासी और अर्ज़ियाबी, कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं और किन चीज़ों की हमने रियायत करनी है। ठीक है आगा, इसमें तीन चीज़ें जो बयान की गई हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है, पहले नंबर पर वो है कि ख़तीब खुद अपने आप को परखे। इसमें कौन सी चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे अभी मौलाना इमरान साहब से अभी ज़िक्र कर रहे थे कि जनाब आपने मिंबर पे आना है, तो उन्होंने क्या इरशाद फरमाया कि नहीं जनाब ये हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पर साहिब बलागत कहते हैं कि ख़तीब जो है वो अपने आप को परखे से क्या मुराद है कि यानी वो ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ानदानी या विरासती ख़तीब हो, या ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ानदानी आलिम दीन हो तो उसका बेटा भी आलिम हो, कोई मुज्तहिद है तो उसका बेटा भी मुज्तहिद बने, कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर बने। यानी शोबा जात या इल्म में ख़ास कर जो चीज़ें होती हैं, इल्म में चीज़ें विरासती नहीं होती हैं बल्कि वो आपकी शख्सियत और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इधर आ जाए शाह साहब, इधर आगे आ जाए, आगे हो जाए आगे हो जाए। ठीक है आगा, तो जो इल्म में जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, विरासती नहीं है बल्कि आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी का बाप, किसी का वालिद जो है वो डॉक्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाप के डॉक्टर होने की वजह से कोई महकमा या कोई सरकारी हुकूमत या कोई डिपार्टमेंट उसको सनद जारी कर देगा कि जनाब ये डॉक्टर का बेटा है तो इसलिए ये भी डॉक्टर है, नहीं, बल्कि उसको भी उन तमाम मराहिल से गुजर कर मेहनत करके जब वो स्टेज पर पहुँचेगा तो तब उसे भी डिग्री और सनद जारी कर दी जाएगी कि जनाब ये भी डॉक्टर है। यानी किसी के बाप या किसी रिश्तेदारी या रोब दबदबे या जागीरदारी की वजह से उसको इस ओहदे या मनसब का वारिस नहीं समझा जाता। इसी तरह से दीन मुबीन में भी ये ज़रूरी नहीं है कि उसके ख़ानदान में उसके अजीज़ व अक़रबा, उसके बुज़ुर्गान या उसका बाप दादा जो है वो ख़तीब हो या वो आलिम दीन हो तो वो भी आलिम दीन या ख़तीब बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि इंसान अपने आप को परखे कि मेरी फील्ड, मेरा शोबा जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कोई
जनाब कोई मोची है तो साफ ज़र उसने जूते जो है जनाब उसने सिलाई करने, अगर कोई दर्जी है उसने कपड़े सीने हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो वो मरीज़ों का इलाज करेगा। जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कोई डॉक्टर कभी ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मरीज़ का इलाज नहीं करूँगा, मैं जनाब दर्जी हूँ मैं कपड़े नहीं सीऊँगा, ये मेरा काम ही नहीं है। तो गोया ये सारी चीज़ें हमारी मुतज़ाद हमारी ज़हनी उस एहसास कमतरी का इजहार करती हैं, जिसमें हम अपने जहन में अपने आप को अपनी सलाहियत को उजागर करने की कोशिश भी नहीं करते, या अपने आप को हौसला ही नहीं देते कि जनाब हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कायनात में कोई भी ऐसा काम, हमें उस्ताद जो है मिसाल देते थे, जनाब एक चूंटी है वो जनाब पत्थर लेके एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 70 80 90 यानी 99 दफ़ा वो उस पहाड़ पर चढ़ती है जनाब, फिर गिर जाती है, फिर 100वीं दफ़ा वो उस पहाड़ को उबूर कर लेती है या उस ऊंचाई को जो है वो उबूर कर लेती है। मकसद क्या है, यानी इल्ला मासा कोशिश करने से मेहनत करने से आप उस मंजिल और हदफ को जो है वो पा लेते हैं। जिस फील्ड में है इस फील्ड में ये जो चीज़ है, जो शोबा खिताबत है या लोगों तक दीन का प्रचार करना, यह हमारी ज़ाती ख्वाहिश या जो है वो आरजू नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये दीन की ज़रूरत है। यानी तबलीग करना, लोगों तक पैगाम पहुँचाना, 4 लोगों को इकट्ठा करके कुरान और हदीस की बात करना, ये सुन्नत अंबिया में से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले जनाब, 40 साल उन्होंने तबलीग की है, उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, उन्होंने इमामत का ऐलान नहीं किया, उन्होंने रिसालत का ऐलान नहीं किया, बल्कि 40 साल जो थे पहले वो सिर्फ रसूल ने अपने अखलाक से लोगों को मनवाया, अपनी अमानत, अपनी दियानत, अपनी सदाकत, ये सारी चीज़ें मनवा के फिर जब अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर अल्लाह के नबी ने अपने मनसब का ऐलान किया। यानी ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी मनसब का होना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन तमाम मराहिल को तय करते हुए जब आप उस मकाम पर पहुँचते फिर आप अपने उस ओहदे और उस जो आपकी सलाहियत है उसके साथ आप अपनी मेहनत और अपने इल्म के साथ उस चीज़ से इस्तेफादा करें। जैसे आप अभी ज़माना तलबगी में हैं, आप इल्म हासिल कर लें, लेकिन इल्म को पहुँचाएंगे कैसे? जब आप पब्लिक में 4 लोगों में 10 लोगों में आप उसको पहुँचा पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़े बनना भी ज़रूरी नहीं है। इल्म वो नहीं है जो सिर्फ सीने में दबा रहा है, नहीं, बल्कि इल्म वही है जो लोगों तक पहुँचाया जाए। क्यों अमीर कायनात अलैहिस्सलाम कुएं में जाकर मुँह डाल के वो कहते थे काश कोई ऐसा होता कि जो अली से अली के इल्म का इस्तेफादा कर सकता। यानी लोग सुनने वाले नहीं थे, अली के पास इतना इल्म था, सलूनी के दावे भी करते थे। यानी हम यहाँ पर हौजे में आए हैं 30 साल 40 साल 20 साल 10 साल लगाने के बाद जब हम जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि 4 बंदे अगर बैठे हों वो आपको कहें कि किबला साहब दुआ मंगा लें तो हमारी जनाब जो है वो कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस जो है उसको बहाल रखें ताकि लोगों तक अपने पैगाम को और दीन के पैगाम को जो है वो डिलीवर कर सकें। ठीक है जी, पहले क्या खतीब अपने आप को परखे, और दूसरे नंबर पर जनाब आराइश और तरतीश का जो है मरहला आता है, जिसमें जनाब खतीब का लिबास, खुशबू और उसके बाद जनाब इसी के साथ ही आप इसको प्लस कर लें जनाब गुफ्तगू, मिंबर पर आने का अंदाज। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर क्या है, लिबास में क्या है जनाब, वही जो चीज़ें पहले दुरूस में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर आप अमामा नहीं पहनते को टोपी का जो है टोपी वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे यूज़ करते हैं, या जनाब रुमाल ले लेते हैं, या पाकिस्तान में सर के ऊपर रुमाल ले लेते हैं, या खाली अबा ले लेते हैं। ठीक है, या बाज़ लोग जो है जनाब स्कॉलर बनते हैं, या जनाब वो किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी मिलाद में किसी दूसरे मज़ाहब में या किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में तबलीग करने जाते तो किस अंदाज से करते हैं जनाब, वहीं के यानी जैसा देश वैसा भेष, वहीं के उसी लिबास का इस्तेफादा करके वहाँ तक दीन की बात पहुँचा देते हैं। ठीक है, लिबास में ये हो गया। उसके बाद है खुशबू। खुद अहले ख़तीब और ख़ुद साहिब बलागत जो है अग़ा इब्राहिमी, जिनकी किताब है जिससे ये माखुज़ आपको दे रहे हैं, वो फरमाते हैं कि ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों को इतना भी मामूली ना समझा जाए। जनाब खुशबू और ये जनाब दाढ़ी है, जनाब बाल हैं, आपकी सेटिंग या आपकी तरतीब, ये आपकी शख्सियत के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा असर रखती है। जनाब मौल साहब हो तो उसकी जनाब जो है वो दाढ़ी किसी तरतीब में ना हो, बाल किसी तरतीब में ना हो, लिबास किसी तरतीब में ना हो, उसकी बात में असर नहीं रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको फ़ैशन भी ना समझा जाए, जनाब मौलाना साहब हैं या पता नहीं कोई मॉडल हैं, ज़रूरी ये नहीं है, बल्कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और ये सुन्नत पैगम्बर है। रसूल अपनी दाढ़ी की आराइश करते थे, ठीक है जनाब, अपने बालों को संवारते थे, उनकी जुल्फ़ें थी उन जुल्फ़ों को वो संवारते थे।
ठीक है जी, अपने लिबास को जो है वो साफ़ सुथरा रखते थे, धुला हुआ पहनते थे, अच्छा पहनते थे और खुशबू का इस्तेमाल करते थे। सुन्नत अंबिया भी है और सुन्नत अंबिया के इस्तेमाल के साथ साथ आपकी शख्सियत में रोब पैदा करती है। उसके बाद जनाब गुफ्तगू जो है, गुफ्तगू ये है कि जब आप मिंबर पर आ रहे हैं, मिंबर पर आते वक्त बानियान है या आम पब्लिक है या कोई दूसरा आम बंदा आपको जब सलाम करता है तो आपकी गुफ्तगू में शाइस्तगी हो, उनसे आप अखलाक से पेश आएँ। ये ना हो कि वो जनाब आपको आके अदब से, एहतराम से और जनाब जो है वो बहुत ही इज्जत इनकसारी से आपसे मिले और आपके जनाब जो है नखरे समाने में ना, इस तरह ना हो। या आप में वो चीज़ ना हो कि उसको लगे कि जनाब मौलाना साहब तकब्बुर में है, फ़ख्र में है, या मिसाल के तौर पर अपने इल्म या अपनी फील्ड या अपने ओहदे की वजह से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको मालूम हो कि ये भी हमारी तरह आम बंदा है जो हमारे साथ दीन मुबीन का सही पैगाम और अखलाक के पैगम्बर को अपने साथ लेकर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहा है और वो आपसे खोलकर और फ्री होकर अपने मसाइल और अपनी मुश्किलात को जो है वो बयान कर सके और आपसे उसका हल जो है वो मालूम कर सके। उसके बाद अब मिंबर पर आने का अंदाज जो है वो शाइस्ता होना चाहिए। बाज़ मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बाज़ जनाब वो इस तरह करके आए जैसे जनाब कोई चौधरी वडेरा या कोई जगीरदार आ रहा हो, ये एक तालिब इल्म को या साहिब लिबास को या एक तालिब इल्म को ज़ेब नहीं देता या अहले मिंबर को जो है वो ज़ेब नहीं देता है, बल्कि वो शाइस्तगी के साथ, इनकसारी के साथ है। जब वो मिंबर पर आता है तो अपने आप को पहले उस मिंबर के ऊपर अपने आप को मुतमईन जो है वो बनाए जब बैठ रहा है। ये ना हो कि जरा मजलिस के दरमियान ही वो आबाद ठीक करता रहे, मजलिस के दरमियान ही अमामा दुरुस्त करता रहे या अपने आप को जो है वो वहाँ पे मुतमईन ना पा रहा हो, ठीक है ना जी, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है कि जनाब पता नहीं मैं मुतमईन बैठा हूँ या नहीं बैठा, कोई ना कोई झिझक उसके जहन में, कोई खलश पैदा ना हो, बल्कि आराम से सुकून से बैठ के मुतमईन होकर फिर अपनी मजलिस का आगाज़ करे और उतनी देर तक जो है वो फातिहा या जनाब दुआ इमाम ज़माना या मिसाल के तौर पर कोई दुआ मंगाते तो उतनी देर में वो अपने आप को स्टेबल कर ले उस जगह पर कि वो अपने आप को वहाँ पे अच्छा महसूस करे कि अब मैं मजलिस पढ़ने के लिए आमादा हूँ। ठीक है जी।